Student. In this chapter, we discuss resource and development. In this chapter, we know resource and their classification, the development of resource and resource planning in India. You will know about land resource, classification of different soil found in India and soil conservation. तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रिसोर्स क्या होता है और रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक। और भारत की रिसोर्स डेवलपमेंट की क्या पॉलिसी है, लैंड रिसोर्स क्या होता है और कितनी तरह की सॉइल पाई जाती है, सॉइल कंजर्वेशन कैसे करते हैं। तो आइए चैप्टर में पढ़ते हैं। सबसे पहले रिसोर्स। तो आप सभी ने रिसोर्स पढ़ा होगा। रिसोर्स का छोटी कक्षाओं में डिफिनीशन क्या होती थी? एनीथिंग विच कंप्लीट आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। क्लास 8 में आप लोग ने पढ़ा है। तो अब छोटी कक्षाओं की तरह डिफिनीशन नहीं होगी, थोड़ी सी बड़े क्लास में जाएंगे तो डिफिनीशन भी क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। देखिए डिफिनीशन क्या है। एवरीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी सेटिस्फाई आवर नीड, एवरीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड एंड टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible, कल्चरल एक्सेप्टेबल इन द टर्न एज रिसोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी चीज़ हमारे पर्यावरण में उपस्थित है, जो हमारी ज़रूरत को पूरा करती है और जो क्या है टेक्निकली एक्सेसिबल है। टेक्निकली एक्सेसिबल मतलब क्या है, टेक्निकली एक्सेसिबल मतलब होता है जिसको बनाने के लिए क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। मतलब ये कैसे बनेगा, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, संभव है, इसको बनाया जा सकता है। इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब होता है, मतलब क्या टेक्नोलॉजी है कि आसानी से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। एक्सेसिबल मतलब क्या होता है, एक्सेसिबल मतलब इजी टू गेट, मतलब इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है और इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब होता है पॉसिबल टू डू, मतलब इकोनॉमिकली मान लीजिए। अब देखिए, मान लीजिए अगर कहा जाता है कि मिट्टी में क्या है, यहाँ की हर जगह आयरन है, लेकिन आयरन जो खानों से निकाला जाता है, अगर यहाँ भी अगर आयरन अगर चुम्बक ले जाएं मिट्टी में तो कुछ देखिए कण क्या होंगे, कुछ कण यहाँ भी क्या होंगे, चिपक जाएंगे। आयरन यहाँ भी है, तो अगर यहाँ की मिट्टी से आयरन निकालेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होगा। मतलब ठीक वो क्या है, मान लीजिए 1 किलो लोहा बहुत मिलेगा तो 20 रुपये किलो होगा और निकालने में उसको 200-300 रुपये खर्च हो जाएंगे। अगर ऐसे ही सोना का भी अगर मतलब गोल्ड का देखा जाए तो उसका भी हो जाता है। तो ऐसा होना चाहिए जो इकोनॉमिकली फीजिबल हो, मतलब आर्थिक रूप से सही हो कि अगर हम वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं तो उसका जो जितना उसमें खर्च पड़ रहा है वो एग्जैक्ट से अधिक हो। मान लीजिए अगर 10 रुपये खर्च कर रहे हैं तो हम वहाँ पे 100 रुपये हमको वहाँ पे मिले तो वो क्या है, वो रिसोर्स कहलाएगा। कल्चरल एक्सेप्टेबल, साथ में वो क्या है, कल्चरल रूप से एक्सेप्टेबल हो, उसको लोग स्वीकार करें, उसे क्या कहते हैं, वो जाके रिसोर्स बनता है। जहाँ पहले हम छोटी कक्षा में किसी भी चीज़ को कह देते थे, यहाँ पे गुड रिसोर्स की बात हो रही है। रिसोर्स उसे ही कहेंगे जो क्या होगा, हमारी नीड को तो सेटिस्फाई करता है, साथ में वो क्या है, उसकी तकनीकी क्या है, उपलब्ध हो
आर्थिक रूप से वो क्या है, फिजिबल हो और कल्चरल रूप से एक्सेप्टेबल हो, उसे हम रिसोर्स कहेंगे। ठीक, मतलब जो भी हमारे पर्यावरण में मौजूद है, कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत की आवश्यकताओं को क्या करता है, सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक, कैन बी सेटिस्फाई आवर नीड एंड is technologically accessible, economically feasible and cultural acceptable in turn as resource। वो क्या होता है, रिसोर्स बनता है। ठीक, रिसोर्स समझ में आ गया। एवरीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible and cultural acceptable इन टर्न एज रिसोर्स। हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। अब क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है रिसोर्स को। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के हिसाब से एक उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इस आधार पे उनको दो भागों में बांटा है, बायोटिक, एबायोटिक। अगला, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। उनकी एग्जॉस्टिबिलिटी पे कि ख़त्म होंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म होंगे कि नहीं ख़त्म होंगे, इस हिसाब से उनको दो भागों में बांटा गया है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। मतलब जिनको प्राप्त किया जा सकता है पुनः, और पुनः जिन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बायोटिक, जैविक, अजैविक, जो जीवों से प्राप्त होते हैं और जिसमें मतलब जो अजैविक पदार्थ हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब उसका मालिक कौन है, इस हिसाब से कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, इंटरनेशनल। मतलब उसका रिसोर्स पे किसका अधिकार है, इस आधार पे क्या किया गया है, उसको रिसोर्स को 3 भागों में बांटा गया, इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट स्टेटस, अब उसका डेवलपमेंट स्टेटस कैसा है, इस आधार पे क्या 4 भागों में बांटा गया है, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व। पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए रिसोर्स को क्या किया गया है, ओरिजिन के हिसाब से बांटा गया है, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर बांटा गया है, ओनरशिप के आधार पर बांटा गया है और उनके डेवलपमेंट स्टेटस के आधार पर बांटा गया है। अब एक एक डिफिनीशन हम देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, रिसोर्स को उनके ओरिजिन के हिसाब से 2 भागों में बांटा गया, अभी हम पीछे देखे हैं। बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। वो क्या होते हैं, जैव से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, जीवमंडल से, और उसमें क्या होती है, जीवन होता है। जैसे हम लोग, फ्लोरा, फ्यूना, लाइव स्टॉक। फ्लोरा क्या होता है, फ्यूना क्या होता है। फ्लोरा मतलब होता है फ्लोरा, फ्लावर लग रहा है, वनस्पति, ऐसे करके याद कर, वनस्पति जगत। और फ्यूना मतलब जो भी एनिमल हैं वो सब, जो भी मनुष्य, क्या जीव जंतु, ये फ्लोरा वनस्पति, और मतलब जंगल, जो भी वनस्पति है। फ्यूना प्राणी जात। ठीक, और फ्लोरा मतलब वनस्पति होता है, फ्यूना मतलब जो भी प्राणी है वो सब, लाइव स्टॉक मतलब मछली उछली सब, ये सब क्या है, बायोटिक रिसोर्स हैं। जो भी ह्यूमन है, फ्लोरा है, फ्यूना है, ये सब क्या है, बायो, जो हमको क्या जैव मंडल से प्राप्त होता है, जीवों से प्राप्त होता है, वो बायोटिक रिसोर्स होते हैं। बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, और ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, उनमें जीवन होता है। जैसे ठीक है, समझ में आ गया। आगे, एबायोटिक रिसोर्स, all those things which are composed of non-living things are abiotic resource। जो भी चीज़ क्या होती हैं, एबायोटिक से मतलब नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स से प्राप्त होंगी तो वो क्या होंगी, बायोटिक हो जाएंगी। और नॉन लिविंग थिंग्स से प्राप्त होंगी तो वो क्या होंगी, वो एबायोटिक रिसोर्स हो जाएंगी। जैसे रॉक और मेटल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी,
अब उनकी समाप्ति होगी या नहीं होगी, इस आधार पे क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक रिन्यूएबल मतलब जिन्हें फिर से प्राप्त किया जा सकता है। रिन्यूएबल मतलब मान लीजिए जैसे लाइसेंस होता है, वो क्या होता है, फिर रिन्यू कराना पड़ता है। कोई भी चीज़ रिन्यू कराएंगे तो फिर से प्राप्त हो जाएगी। रिन्यूएबल द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यू और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्स। अब क्या होता है, रिसोर्स ऐसे रिसोर्स को जिनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा, उन्हें क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। इनको फिर से क्या डिवाइड किया गया है, 2 भागों में, कंटिन्यूअस एंड फ्लो। जैसे एग्जांपल क्या है, सोलर एंड वाटर एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब क्या है, रिन्यूएबल। मतलब अब देखिए सोलर एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, फॉरेस्ट है, मतलब जंगल फिर लगा देंगे, जीव जंतु क्या होंगे, कुछ दिन में बाद उनकी क्या हो जाएगी, वाइल्ड लाइफ, जो भी जीव जंतु हैं, फॉरेस्ट है, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी है, इनको क्या कर सकते हैं, फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं, रिन्यूएबल हैं। ठीक। नॉन रिन्यूएबल जो क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स अकर ओवर। अब ये देखिए, मान लीजिए पेड़ लगाएंगे तो बहुत 10 या 20 साल में फिर तैयार हो जाएगा पेड़। अब नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स अकर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, मतलब इनको बनने में क्या होगा, मान लीजिए जो भी हैं उनको बनने में फिर से करोड़ों साल लग जाएंगे। दीज रिसोर्स टेक मिलियन ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। सम ऑफ रिसोर्स लाइक मेटल्स एंड आर रिसाइकल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल कैन नॉट बी रिसाइकल। अब देखिए, जहाँ ये कहा गया कि इनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, जिनको बनने में फिर करोड़ों साल लग जाएंगे, बहुत लंबा मतलब प्रोसेस है, उसके द्वारा ये बनते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक। उनमें से क्या है, 2 तरह के हैं, कुछ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है केमिकल फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, जैसे मेटल्स हैं। ठीक। उनको क्या किया जाता है, फिर से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कुछ जो हैं फॉसिल फ्यूल, वो एक बार ख़त्म हो गए तो फिर क्या हो गया, फिर उनको करोड़ों साल लग जाएंगे उनको बनने में, उसको किसी प्रोसेस के द्वारा बनाया नहीं जा सकता। जैसे आप लोग बाइक में क्या पेट्रोल डालते होंगे, अब पेट्रोल क्या हो जाएगा, एक बार जब ख़त्म हो जाएगा तो धुएं से फिर से क्या होगा, हम धुआं चाहे लकड़ी भी है, जैसे मान लीजिए लकड़ी ही है, लकड़ी नहीं, अब फॉसिल, ये तो लकड़ी तो दूसरा हो गया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात हो रही है, फॉसिल फ्यूल को ही लीजिए यहाँ पे। तो अब क्या धुएं से हम क्या फिर से पेट्रोल बना सकते हैं, नहीं, धुएं पकड़ के अगर डाल दे तो नहीं तैयार हो सकता। तो ये क्या, चाहे इसको बनने में क्या होगा, फिर करोड़ों साल लग जाएंगे, बहुत लंबा क्या प्रोसेस है जिसके दौरान ये बनेंगे। अब ये तो समझ गए, बायोटिक्स रिसोर्स समझ गए, एबायोटिक्स समझ गए, और एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से समझ गए रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। अब अगले पे आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब इसका जो इसका मालिक कौन है, ठीक, जिसका अधिकार इस पे किसका है, रिसोर्स पे, उस आधार पे बांटा गया। इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल क्या है, जैसे किसी व्यक्तिगत मतलब किसी व्यक्ति का हो। इंडिविजुअल रिसोर्स और ओन प्राइवेट बाय इंडिविजुअल, जैसे आपका घर हो, आपका घर पे आपका ही अधिकार है, उस पर कोई और नहीं आ सकता। इन विलेज पीपुल ओन लैंड, अब मतलब क्या है, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत होता है, मतलब किसी एक ही मतलब किसी व्यक्ति का ही अधिकार होगा। तो ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। इन विलेज पीपुल ओन लैंड, वेयर इन अर्बन एरिया पीपुल ओन प्लॉट हाउस अदर प्रॉपर्टी। जैसे हमारे पास गांव में सभी के पास क्या होगी, जिसकी गांव में खेती होगी उसकी ज़मीन होगी, तो उस पर उसी का अधिकार होगा, वही बोएगा। और हम लोग का शहर में भी ज़मीन होगा, प्लॉट होगा,
तो उस पर एक ही व्यक्ति का, जिसका ज़मीन होगा उसी का अधिकार होगा। तो ये क्या कहलाता है? इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाता है, जिस पे किसी व्यक्तिगत एक ही व्यक्ति का अधिकार हो, या मतलब मान लो उनके परिवार के लोग होंगे, ठीक, कोई बाहरी नहीं आ सकता। तो वो क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्स हुआ, जिस पे किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। एग्जाम्पल क्या है? पॉन्ड, वाटर, वेल, कुआं है, कोई भी प्लांटेशन है, मतलब कोई भी जगह है जहाँ मतलब कोई भी हमारा, जैसे हमारी ज़मीन हुई, कुछ भी है, इस पे एक व्यक्ति का अधिकार होगा। कम्युनिटी ओन रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जिस पे पूरी एक समुदाय का अधिकार होता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का। आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर ऑफ कम्युनिटी, जो एक मतलब कम्युनिटी के होते हैं उनका अधिकार होता है। एग्जाम्पल क्या है? ग्रेजिंग ग्राउंड, पब्लिक पार्क। जैसे गांव में क्या होता है? चारागाह भूमि होती है, चाहे यहाँ पे पार्क है, हॉस्पिटल है, ये क्या है? मान लीजिए सरकारी, वो क्या है? जो भी पब्लिक, अब जो भी है वो क्या है? कम्युनिटी, मतलब एक समुदाय का अधिकार होता है। कम्युनिटी ओन रिसोर्स, जैसे पब्लिक पार्क हुआ, ग्रेजिंग ग्राउंड हुआ, ठीक, जिस पे एक समुदाय का अधिकार होता है। अगला चलते हैं, नेशनल रिसोर्स। अब नेशनल नाम से ही लग रहा है कि किसी एक देश का ही होगा। आर ओन बाय ए नेशन और कंट्री, जिस पे एक राष्ट्र का या एक कंट्री का अधिकार होता है, उसको क्या कहते हैं? नेशनल रिसोर्स कहते हैं। ऑल दीज मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, ये सब क्या है? जो किसी एक बाउंड्री, मतलब इंडिया के अंदर जो भी है वो इंडिया का है। अब चाइना के अंदर तो हम जाएंगे नहीं लेने के लिए, तो क्या होगा? तो जो एक देश के बाउंड्री के अंदर जो भी है, मिनरल्स है, वाटर रिसोर्स है, ओशियन एरिया का 12 नॉटिकल मील्स फ्रॉम कोस्ट टर्म एज द टेरिटरीज वाटर एंड रिसोर्स देयर इज बिलोंग टू द नेशन, रोड, कैनाल, रेलवे। तो ये देखिए, और टेरिटरीज जो होती यहाँ से 12 माइल्स, नॉटिकल माइल मतलब समुद्री मील, इसका मतलब क्या होता है? 22.2 किलोमीटर। 12 मील का मतलब 22.2 किलोमीटर का जो एरिया होता है, उस पे एक देश का अधिकार होता है। जो भी, और साथ में नेशनल रोड है, कैनाल है, रेलवे है, वो क्या है? नेशनल रिसोर्स हैं। ये सब क्या है? नेशनल रिसोर्स। रेलवे है, नहरें हैं, नदियां हैं, ठीक, ये सब क्या है? नेशनल रिसोर्स, ठीक। और जो कोस्टल एरिया का जो है, ठीक, कहाँ तक? 12 नॉटिकल मील तक, मतलब मान लीजिए यहाँ से 12 नॉटिकल मील तक का एक देश का अधिकार होता है, ठीक। इंटरनेशनल रिसोर्स। अब इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है? आर रिगार्डेड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। अब जो इंटरनेशनल रिसोर्स होते हैं उस पर क्या होता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा उसकी देख रेख की जाती है। द ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल मील। अब देखिए ये क्या होता है, इसके ये हम समझ लेते हैं इसको। कहाँ गया यार? देखिए, अब एक देश का अधिकार ये है, ठीक, 12, 24, 200 माइल्स तक किसी भी देश का, क्या 200 माइल तक एक देश अपना कुछ भी अधिकार है, इस पे किसी को जाने से रोक सकता है 200 माइल्स तक। उसके बाद का जो भी समुद्र है उस पर कोई भी देश अधिकार नहीं कर सकता। मतलब एक देश के क्या टेरिटरीज एरिया का 200 माइल्स के बाद वाला एरिया जो होता है वो क्या होता है? वो इंटरनेशनल रिसोर्स हो जाता है। 200 तक एक देश का अधिकार होता है, उसके अंदर वो कुछ भी कर सकता है, जो भी मतलब जो भी मान लीजिए मछली पकड़ेगा, चाहे कुछ भी कर सकता है, रिसर्च करेगा, कुछ भी कर सकता है। 200 तक का वो मतलब मान लीजिए अब कोई चाइना कोई भी किसी देश का मतलब अगर शिप आएगा तो उस पर वो क्या टैक्स लगा सकता है, ठीक, 200 माइल्स के अंदर कस्टम ड्यूटी ये सब कुछ भी लगा सकता है। साथ में यहाँ पे जो भी मैरीन लाइफ होगी इस पे एक देश का अधिकार होगा, ठीक।
गया। और बाकी जो 200 नॉटिकल मिल्स के आगे जो हुआ उसे क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसे क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक, 200 के आगे का, 200 तक एक देश का होता है। ठीक, अब वो क्या है, बिलोंग टू ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। वो और बाकी का जो होता है 200 नॉटिकल मिल्स के बाद का, उसका क्या होता है, बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के परमिशन के वो क्या कर सकता है, इसका उपयोग नहीं कर सकता। ये इकोनॉमिक जोन जो है इसको अपनी मतलब यहाँ से कोई भी चीज़ नहीं ले सकता, चाहे कुछ भी नहीं कर सकता बिना परमिशन के। इंटरनेशनल ये यहाँ पे क्या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का अधिकार होता है, उसको जाने आने के लिए किससे, इनसे परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस डेवलपमेंट। अब यहाँ तक तो हम समझ गए अंतर्राष्ट्रीय, अब क्या इंटरनेशनल रिसोर्स समझ गए कि ये जो एक्सक्लूसिव है ओशियन का जो पार्ट है 200 नॉटिकल मिल का, जिस पे किसी इंटरनेशनल, उसे क्या मानेंगे, इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं, जिस पे किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का अधिकार होता है, जैसे 200 नॉटिकल मिल्स का एरिया जो होता है ओशियन में। ठीक, आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के आधार पे क्या किया गया है, उनको चार पार्ट में बांटा गया, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व। तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल है जिनमें क्षमता तो है लेकिन अभी क्या है उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाता है क्योंकि उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे पोटेंशियल आर द रिसोर्स विच आर फाउंड इन ए रीजन, जो किसी एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं लेकिन क्या उनका यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। जैसे राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा क्षमता है किसके लिए, विंड एंड सोलर एनर्जी के लिए, लेकिन सो फॉर दीज हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली, लेकिन प्रॉपरली डेवलप नहीं है। क्षमता तो इसमें बहुत है लेकिन उस हिसाब से इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल रिसोर्स। अगला आता है डेवलप रिसोर्स, रिसोर्सेज विच आर सर्वे एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। और क्या है, डेवलप रिसोर्स उसे कहते हैं जिनकी क्या है, क्वालिटी और क्वांटिटी, जिनका मतलब सर्वेक्षण किया गया, जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी पता है, साथ में हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है कि इसका उपयोग किया जा सके। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मटेरियल, अब देखिए स्टॉक क्या होता है, रिसोर्स समझ में आया। डेवलप रिसोर्स जो होते हैं उनका क्या है, सर्वे है, हमको सब कुछ पता है, उनकी क्वालिटी पता है, उनकी क्वांटिटी पता है, उनको कैसे यूटिलाइज करना है ये भी पता है। ठीक, और उनका यूटिलाइज कैसे किया जाएगा ये किस पे निर्भर करता है कि उनका कितने अच्छे से उपयोग होगा, इसका ये किस पे निर्भर करता है, हमको टेक्नोलॉजी हमारी कितनी विकसित है। मान लीजिए आपके पास क्या है, रिसोर्स डेवलप हैं लेकिन आप अच्छे से, जो आपकी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है कि उसका अच्छी तरह उपयोग किया जाए, तो ये किस पे निर्भर करते हैं, टेक्नोलॉजी डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी लेवल, जो टेक्नोलॉजी लेवल जो है उस पर निर्भर करती हैं कि उसका उपयोग कितनी अच्छी तरह हो सकता है। ठीक, स्टॉक क्या होते हैं, मान लीजिए कोई भी स्टॉक में रखा होता है, किस लिए, मटेरियल इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव
appropriate technology to access these are called stock। देखिए ये क्या है, मटेरियल इन्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा हैं जिनमें बहुत ज़्यादा क्षमता है कि वो आदमी की क्या करे, पोटेंशियल इतनी ज़्यादा उसमें क्षमता है कि वो ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई कर दे, लेकिन उसके लिए क्या है, एप्रोप्रिएट मतलब उचित क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसका अच्छी तरह उपयोग किया जा सके, उसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया जा सके। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे हाइड्रोजन। अब क्या है, अब हम पानी से चाहे तो हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन निकालने में जितना खर्च होगा वो ज़्यादा क्या होगा, वो हमारा इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं होगा। ठीक, ये फ्लेक्सिबल है, वो फिजिबल है। ठीक, वो इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं होगा। ठीक, इसलिए नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन कैन बी यूज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी टू यूज़ इट। मतलब हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि हमें बहुत अच्छा ये सोर्स है, ठीक, बट क्या हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। रिज़र्व क्या होता है, अब जैसे अब रिजर्व सुने हैं, रिजर्व में रिजर्व ऑफ द सबसेट ऑफ द स्टॉक। अब स्टॉक का ही सबसेट होता है विच कैन बी पुट इन टू द यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल नोन हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। अब क्या है, स्टॉक का ही जैसे ये क्या है, ये जो रिसोर्स होते हैं इनको टेक्नोलॉजी के सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इसको क्या किया गया, अभी उपयोग इसका नहीं किया जा रहा है, इसको फ्यूचर के लिए रखा गया है कि फ्यूचर में इसका उपयोग होगा। ठीक, टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी की सहायता से इसको क्या यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, इसका यूज नहीं किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, रिजर्व किया जाता है, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। जैसे वाटर इन डैम, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ए रिजर्व विच कैन बी यूज इन फ्यूचर। वाटर जो डैम में होता है, फॉरेस्ट है, ये सब रिजर्व रखा जाता है जो फ्यूचर के लिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ेंगे। आज जो पढ़ा वो तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट रिसोर्स प्लानिंग ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिसोर्स क्या होता है, एवरीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड इज टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल और इकोनॉमिकल फिजिबल कल्चरल एक्सेप्टेबल इन टर्म एज रिसोर्स। और उसके बाद क्या देंगे, क्लासिफिकेशन पर। एक पहला जो था ओरिजिन के हिसाब से, बायोटिक एबायोटिक, और दूसरा एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, ओनरशिप के हिसाब से, इंडिविजुअल कम्युनिटी इंटरनेशनल, और पोटेंशियल और डेवलपमेंट स्टेटस के आधार पे पोटेंशियल डेवलप स्टॉक रिजर्व। थैंक यू क्लास।